बजट 2023 और 24 में बहुत बड़ी सब्सिडी मिली है सोलर पैनल पे। सोलर पैनल की ड्यूटीज को जो है वो खत्म कर दिया गया। लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसकी प्राइस में इस इकदाम के बाद बड़ा खातर ख्वाह बेनिफिट होगा। अपने घरों को फौरन से पहले शिफ्ट कर लें। आजकल सोलर अपनी सस्ती तरीन सतह पर मौजूद है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो सोलर पैनल पे ड्यूटीज़ जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि ये कितनी फ़ायदेमंद है कस्टमर्स के लिए, डीलर्स के लिए? मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन कस्टमर्स की, सार्फिन की ये क्लियर कर दूँ। आम जौन सा इंपोर्ट हो रहा था, जो बाहर से सोलर आ रहा था, उसकी ड्यूटी तो ऑलरेडी पहले थी, उस पर ड्यूटी पहले नहीं थी। बिल्कुल अपना फ्री ड्यूटी जो था वो लेकर आ रहे थे। उसकी प्राइस में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी प्राइस में इस इकदाम के बाद बड़ा खातर ख्वाह बेनिफिट होगा। और लोग इंशाल्लाह ताला आप इसका इतलाक़ जो सा है, अव्वल तो जो पॉलिसीज़ आती हैं वो 1 जुलाई के बाद इसकी पॉलिसी जो सी है ना वो इम्प्लीमेंट होती है। उसके बाद जो अभी इंपोर्ट करेगा आफ्टर 2 और 3 मंथ के बाद इसका अफेक्ट हर हालत में इंशाल्लाह ताला पड़ना चाहिए। और डेफिनेट अपना सस्ती होंगी, ना होने की बात कोई नहीं। वैसे इसमें हम इंपोर्ट करते हैं, सामान इंपोर्ट करते हैं और ख़ुद जो मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि पाकिस्तान की सतह पे होता है, इसमें करीबन किस चीज़ का फ़र्क होता है? इस पे अपना जो इंपोर्ट कर रहे हैं, देखिए इंपोर्ट कर रहे हैं आप, ज़र मुबादला बाहर भिजवा रहे हैं। आप बाहर से परचेजिंग करें, चाइना से आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आजकल तो एलसीबी आपकी ओपन नहीं हो रही है। तो वाजिब है कि अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो सोलर पैनल जितना लोकल मैन्युफैक्चरिंग मेड इन पाकिस्तान को फ़रोग देना चाहिए। हमें खुद जो सा है ना इसकी पॉलिसीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी प्लेट हमें यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि देखें सोलर पैनल वाले गारंटी देते हैं, गारंटी में जो लोकल इंडस्ट्री वाले सोलर पैनल हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनके पास अगर आप प्लेट ले भी आते हैं रिटर्न करके तो वो वारंटी में उसको क्लेम होगा। इंपोर्टेड जो सी होती है उसका वारंटी क्लेम वगैरह किसी किस्म का कोई भी नहीं जो था ना वो नहीं होता। सारा लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग देना चाहिए। एक नॉर्मल घर का मैं आपको बताऊँ, एक नॉर्मल घर में जिसमें आजकल नॉर्मल घर में 2 AC चलते हैं। ये आपको एक 10 मरले के घर का मैं बता रहा हूँ। 10 मरले के घर का नॉर्मल बिल जो सा आजकल AC के साथ 45 to 50,000 ये बिल आ रहा है। इनकी वंस अ टाइम की इन्वेस्टमेंट है। अप्रॉक्सीमेट कोई 8 से लेकर 9 लाख रुपए का, हम तो खैर इतने का लगा के देते हैं। उसमें ये बेनिफिट होता है कि एक बार आपकी प्रोडक्शन हो जाती है और ये मंथली एक 6 किलोवाट का सिस्टम मंथली आपको 600-700 यूनिट प्रोड्यूस करके देता है। उसका मतलब ये है कि आपका महीने का जो बिजली का बिल जो 45 to 50,000 बिजली का बिल आना था, अभी आपका सोलर सिस्टम लगाने के बाद यही बिल आपका 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, 6 हज़ार रुपये का हो जाएगा। अगर आप इसी सिस्टम पर ग्रीन मीटर लगा लेते हैं, ग्रीन मीटर मतलब यह है कि जो आप वापडा को सेल करना चाहते हैं, वापडा को जो सेल करते हैं अजाफी बिजली, सपोज एक कस्टमर ने 10 kVA का सिस्टम लगाया है, 10 kVA का सिस्टम लगाया, उसकी प्रोडक्शन टोटल हुई है हमें मिली है 8,000 वाट के राउंड अबाउट। उसकी कंजम्पशन जो सी है वो 2,000 वाट या 3,000 वाट उसकी कंजम्पशन है। बाकी 5,000 एक्स्ट्रा बिजली वो आपको वापडा को पे कर रहा है। और वापडा को पे करने का वापडा इनसे अपना बिजली लेती है। लेने के बाद उसके टैरिफ में, उसके मंथली बिल में वो यूनिट माइनस होके आ जाती हैं। उसकी वजह से कस्टमर के, मैंने अपने आंखों से बेशुमार कस्टमर के ज़ीरो बिल मैंने देखे हैं। बात ये है कि आपने पॉलिसी दे दी है, पॉलिसी देने के बाद आप इसकी क्या वारंटी क्या है, गारंटी क्या है इसकी कि ये गवर्नमेंट तो खैर जारी है, अपना इलेक्शन हो रहे हैं आपके अक्टूबर में। अक्टूबर के बाद अगर कोई गवर्नमेंट आती है, न्यू आती है, वो पॉलिसी न्यू लेकर आती है, तो उसमें हमें इस चीज़ की क्या श्योरिटी आप लोग दे रहे हैं कि ये पॉलिसी कायम रहेगी? जैसे कि आपने बताया कि आपको अब ये एक फ़िक्र लाहक है कि विद 6 मंथ्स जो है ये ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, कोई नई हुकूमत आएगी तो वो एक नया अपना जो है वो तरीके से चलाएगी, नया बजट होगा या तमाम तरह चीज़ें जो हैं वो होंगी, तो उसमें आपको कितना फ़र्क पड़ेगा? सर जी, हमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। हमने जिस बंदे ने करोड़ों पे लगा के एक इंडस्ट्री वो
खड़ी करता है, मशीनरी इसकी लाखों में नहीं है, इसकी मशीनरी करोड़ों में है, इंडस्ट्री वो लगाता है और अचानक पॉलिसी चेंज हो जाती है। हमारे ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह दूसरे इदारे हमारे काहे के लिए बैठे हुए हैं? ये पॉलिसीज़ को वहाँ पर डिस्कस होनी चाहिए, वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कम से कम 10 साल नहीं, कम से कम 5 साल की तो कम से कम पॉलिसी होनी चाहिए। हम कुछ कैटेगराइज पे बात करते हैं। चीज़ों को अगर कैटेगराइज किया जाए तो पाकिस्तान में असेंबल्ड होने वाले सोलर पैनल और जो बाहर से इम्पोर्ट होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है? अभी जो पाकिस्तान में जो सोलर पैनल बन रहे हैं, इस हम सुप्रीम के नाम से सोलर पैनल बन रहे हैं, यकीन माने उनकी एफिशिएंसी बाहर के जो पैनल आ रहे हैं उससे बहुत अच्छी एफिशिएंसी उसकी है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी। कंप्लेंट किसी किस्म की कोई भी नहीं है। सारी ए ग्रेड पैनल्स, ए ग्रेड मॉड्यूल के साथ उसको हम अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और इसकी अपना परफॉर्मेंस भी बेस्ट और A1 है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मेड इन पाकिस्तान को फ़रोग देना चाहिए। मेड इन पाकिस्तान के पैनल्स को सेल कर रहे हैं, हम तो सेल कर रहे हैं, बेशुमार लोग और भी सेल कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र, कोई कंप्लेंट किसी किस्म की कोई भी नहीं है इसमें। सारी इसमें अच्छा सर, एक गरीब आदमी है, वो तमाम तर चीज़ों को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता और उसके बजट में भी नहीं आती। अच्छा, अब जो गरीब आवाम है वो ये सोच रही है कि सोलर पैनल पे जो ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है उससे प्राइजेज़ में भी फ़र्क होना जो है ना वो वाज़ेह नज़र आने वाला है। सर जी, हमने तो प्राइजेज़ पहले ही से ही कम रखी हुई थी, बल्कि बजट आने के बाद हमने जो पैकेजेस हमारे ऑलरेडी जो पैकेज चल रहा था 1,20,000 रुपये का, वो हम इस टाइम 1,10,000 रुपये का पैकेज दे रहे हैं। जो हमारा पैकेज 3.5 लाख रुपये का था वो हम 3,25,000 रुपये में पैकेज दे रहे हैं। हमने तो प्राइजेस कम कर दिए हैं। हमने तो लोगों की फलाह देखनी है, लोगों का बेनिफिट देखना है। मैंने एक गरीब बंदे के लिए एक पैकेज मुतारफ़ कराया है 25,000 वाला। उसमें सर एक प्लेट है, एक कूलर है, कूलर भी मैं साथ दे रहा हूँ, साथ स्टैंड भी दे रहा हूँ। इसके अलावा दूसरे पैकेज भी हैं। जो पैकेज दूसरे लोग 1.5 लाख रुपए का सेल कर रहे हैं, हम वो 1,10,000 रुपये का पैकेज सेल कर रहे हैं। आप हमारे पास मेन हाल रोड पर मिज़ान बैंक के सामने शॉप है हमारी, शाइन इलेक्ट्रॉनिक के नाम से। वहाँ पर आप तशरीफ़ लाएँ, आपको इंशाल्लाह ताला हमारे पैकेज पूरा मार्केट चेक कर लें, जहाँ मर्जी चेक कर लें। हमारे पास जो बड़े पैनल होंगे उसकी भी आपको वारंटी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो पैनल मिलेंगे ओरिजिनल ए ग्रेड टायर 1 के पैनल मिलेंगे। हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि ये ए है या बी कैटेगरी? देखें, ये है SGS रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है, SGS रिपोर्ट होती है। ये थर्ड पार्टी की एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है। इसका कंपनी के साथ और कस्टमर के साथ लिंक कोई नहीं होता। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो अपनी एक थर्ड पार्टी ये रिपोर्ट जो सा है ना ये बनाती है। जिस पैनल की आपको रिपोर्ट मिलती है, जिस पैनल की SGS रिपोर्ट मिलती है, दैट मीन वो दुकानदार, वो शॉपकीपर ओरिजिनल ए ग्रेड पैनल सेल कर रहा है। ए ग्रेड की निशानी ये है कि उसके जितने पैनल्स होंगे सारों के सीरियल नंबर अलग अलग होंगे और जो उसकी इंपोर्ट की इनवाइस में होगी, ये देखें, जैसे ये सीरियल नंबर इसके आ रहे हैं, ये सीरियल नंबर इसके आ रहे हैं, ये सारे ये पूरे कंटेनर के ये सीरियल नंबर ऑलरेडी आपको शो होंगे। जितनी प्लेट्स आएंगी, जितना कंटेनर में माल होगा, उस सारों के सीरियल नंबर अलग अलग होंगे। साथ आपको स्कैनिंग के जरिए पता चल जाएगा कि ये प्लेट कंपनी की है, ओरिजिनल है कि 2 नंबर है। आप मेरे से पैनल लें, हमारे से पैनल लें, उसको आप ईमेल करें कंपनी को, जिस कंपनी का होगा। कंपनी अगर कह देगी कि ये पैनल नहीं है सर, मैं अपना काम छोड़ दूंगा। हम गलत काम ना करते हैं, ना ही हम गलत पैनल सेल करते हैं, ना ही हम 2 नंबर पैनल, हम ओरिजिनल ए ग्रेड का पैनल का काम करते हैं, टायर 1 का काम करते हैं। मुझे बताइएगा कि जो अभी इक़्तिदाम किया गया बजट में, क्या आप उससे खुश हैं? सर खुश तो हम 100% हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल पर उन्होंने ड्यूटी अपना वो ख़त्म की है और आगे देखिएगा सोलर इंडस्ट्री लगेंगी, इन्वर्टर की फैक्ट्री जो है वो लगेंगी। इसमें अपना आपका जितना ज़र मुबादला है, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है, वो सारा का सारा पहले बाहर जा रहा था, अभी सारा का सारा आपका पाकिस्तान में। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि एक फैक्ट्री अगर लग रही है उसमें लेबर आपकी ऐड ऑन होगी, लोकल मटेरियल आपका ऐड ऑन होगा, इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोडक्शन अपना यूज़ होगी सारी। तो ये टोटल ये काम हमें एकदम बहुत पहले कर लेना चाहिए था। देखें 2005-06 में मोबाइल इंडस्ट्री ने कहा कि हमने मोबाइल लगाना है। सर पॉलिसी नहीं आई, पॉलिसी उन्होंने कहा कि लोकल आप मोबाइल आप असेंबल नहीं कर सकते। सर ये मेरे ख्याल में शायद मेरी नाकस मालूमात के मुताबिक 2013-14 में उन्होंने बेशुमार कंपनीज़ को अलाउ किया। अभी जितना लोकल आपका मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल
तेज़ी से सेल हो रहा है, इतनी इसकी सेल हो रही है, आपकी सोच भी नहीं है। तो इसलिए जो हमें काम 10 साल पहले करना चाहिए था, वो काम हम अब कर रहे हैं, पर अभी भी हम रिस्क पोजीशन पर हैं कि अब पता अगले साल क्या हो जाए क्या नहीं हो रहा है। इस पॉलिसी को, इस चीज़ को कम से कम 5 साल होना चाहिए लाजमी हालत में। मैं आपके चैनल से तवासत से 2 चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ। एक तो जो सी है अपना एलसीज जो क्लोज़ की हुई हैं, एक तो उसको ओपन अपना करना चाहिए। दूसरा ये है कि सोलर पर सब्सिडी देनी चाहिए, बैंक्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। बड़े किसान हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, वो अपना लगा रहे हैं। आजकल हर बंदा जो सा है ना वो सोलर लगा रहा है। जितनी गर्मी शदीद पड़ रही है और जितने गर्मी में बिजली के झटके आगे पड़ने वाले हैं, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सार्फिन को चाहिए, हर घर को चाहिए कि अपने घरों को फ़ौरन से पहले शिफ्ट कर लें। आजकल सोलर अपनी सस्ती तरीन सतह पर मौजूद है और सार्फिन आपसे दरख्वास्त है कि आप इससे बेनिफिट आप जो है ना वो उठाएँ। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे शाब कुरैशी साहब, जिन्होंने तमाम तर तफसील हमें बताई। बजट में यूँ लग रहा था कि जैसे कि सब्सिडी ख़त्म होने से सोलर पैनल के रेट्स में जो है वो खासा फ़र्क आया होगा, लेकिन शाब साहब ने ये सारी चीज़ें हमें क्लैरिफाई कर दी हैं। देखते रहिए उर्दू पॉइंट और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।